is the question number 1. Circle the correct option. आपको सही ऑप्शन पर सर्कल करना है. ओके, तो जो भी क्वेश्चन का आंसर सही है उस पे आपको सर्कल करना है. ठीक है, तो फर्स्ट वन है वाटर इज फाउंड इन. वाटर कहाँ पे, पानी कहाँ पे मिलता है? तो पानी हमें रिवर्स में मिलता है. ठीक है, तो हम रिवर्स पे सर्कल करेंगे. ओके, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है ओशियंस हैव डैश वाटर. ओशियंस मतलब सागर, महासागर. समुद्र में कैसा पानी होता है? उसमें स्वीट पानी होता है, सोर पानी होता है या सॉल्टी? तो हमें सॉल्टी पे लगाएंगे क्योंकि ओशियंस में सॉल्टी यानी नमक वाला पानी होता है. इसके बाद थर्ड ऑप्शन है वी नीड वाटर फॉर. हमें पानी की जरूरत किस लिए होती है? ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, बोथ. मतलब पानी पीने के लिए जरूरत होती है, किसी चीज को धोने के लिए जरूरत होती है, या फिर दोनों कामों के लिए. तो हमें पानी की जरूरत दोनों कामों के लिए होती है, पानी पीने के लिए भी और वॉश करने के लिए भी. रिवर वाटर कम्स फ्रॉम. रिवर्स में मतलब नदियों में पानी कहाँ से आता है? स्काई मतलब आकाश से, माउंटेन्स मतलब पहाड़ों से, या ओशियंस मतलब समुद्र से. तो रिवर्स में वाटर कहाँ से आता है? रिवर्स में वाटर माउंटेन्स से आता है. माउंटेन्स पे जो बर्फ जमी हुई होती है वो पिघलती है और फिर वो रिवर्स में आती है. तो रिवर्स में पानी माउंटेन्स से आता है. वाटर बॉडीज गेट वाटर फ्रॉम. वाटर बॉडीज मतलब होता है जो लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, ये सब वाटर बॉडी कहलाते हैं जिसमें पानी भरा हुआ होता है. वो वाटर बॉडीज में पानी आता कहाँ से है? रेन से, वेल्स से, या पॉन्ड्स से? कहाँ से आता है? तो यहाँ पे वेल मतलब होता है कुआं. तो कुआं और पॉन्ड्स मतलब होता है तालाब. तो कुआं और तालाब तो खुद ही वाटर बॉडीज होते हैं. तो इनमें पानी आता है रेन से मतलब बारिश से. ठीक है, तो यहाँ पर बारिश पे हम सर्कल करेंगे. तो एक बार ऑप्शन से एक बार फिर से पढ़ लेते हैं. वाटर इज फाउंड इन. पानी कहाँ मिलता है? रिवर्स, सिटीज, हिल. सिटीज और हिल्स में नहीं मिलता, रिवर्स में मिलता है. ओशियंस हैव डैश वाटर. ओशियंस में किस तरह का पानी होता है? स्वीट, सोर, सॉल्टी. मीठा, स्वीट मतलब मीठा, सोर मतलब खट्टा, और सॉल्टी मतलब नमक वाला. तो ओशियंस में नमक वाला पानी होता है. वी नीड वाटर फॉर. पानी की जरूरत हमें किस लिए होती है? ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बोथ. मतलब ड्रिंकिंग के लिए या वॉशिंग के लिए या बोथ, दोनों कामों के लिए. हमें दोनों कामों के लिए पानी की जरूरत होती है. रिवर वाटर कम्स फ्रॉम. रिवर में पानी कहाँ से आता है? स्काई मतलब आकाश से, माउंटेन मतलब पहाड़ों से, ओशियंस मतलब समुद्र से. तो आता है रिवर्स में पानी आता है माउंटेन्स से. वाटर बॉडीज गेट वाटर फ्रॉम. वाटर बॉडीज में पानी कहाँ से आता है? तो वो आता है रेन से मतलब बारिश से. फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. नीचे आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, इन्हें आपको कंप्लीट करना है. यूज द वर्ड्स फ्रॉम वर्ड वॉल. ये आपके सामने वर्ड वॉल दी हुई है, इसमें से आपको वर्ड्स इन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है. फर्स्ट ऑप्शन है वाटर इज ए डैश थिंग. वाटर कैसी चीज होती है? तो इसमें देखिए रेन, इंडियन, रिवर्स, स्नो, गुड, ओशियन, पॉन्ड्स, नेचुरल. तो वाटर इज ए नेचुरल थिंग, इसका आंसर है नेचुरल. तो फर्स्ट वाले में नेचुरल. ठीक है. डैश ओशियन इज एट द बॉटम ऑफ इंडिया. इंडिया के सबसे निचले हिस्से में कौन सा ओशियन है? वो है इंडियन ओशियन. तो यहाँ लिखेंगे इंडियन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डैश आर फ्लोइंग वाटर बॉडीज. ये बहती हुई वाटर बॉडीज कहलाती हैं. तो पानी कौन सी वाटर बॉडीज में पानी बहता हुआ है? तो वो होता है रिवर्स में. तो यहाँ थर्ड ऑप्शन में लिखेंगे, थर्ड वाले फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे रिवर्स. इसके बाद है क्लाउड्स कम डाउन एज.
बादल जो होते हैं वो किस तरह से नीचे आते हैं? बादल जो होते हैं वो रेन के रूप में नीचे आते हैं, मतलब बारिश के रूप में। तो नेक्स्ट ऑप्शन में लिखेंगे रेन। नेक्स्ट है नॉट ऑल वाटर ऑन द अर्थ इज डैश फॉर यूज। हमारी पूरी धरती पे पानी तो बहुत सारा है, लेकिन पूरा पानी इस्तेमाल के लायक नहीं होता। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? नॉट ऑल वाटर ऑन द अर्थ इज गुड फॉर यूज। यहाँ लिखेंगे गुड, मतलब अच्छा नहीं है। डैश ऑन द माउंटेन्स कैप्स मेल्ट एंड फ्लोज टू बिकम रिवर। माउंटेन्स के ऊपर वो कौन सी चीज होती है जो जमी हुई होती है और फिर वो पिघलती है और फिर वो नदियों में आती है? तो वो होती है स्नो। स्नो ऑन द माउंटेन्स caps melt flows and flows to become the river. Dash water is salty. कौन सा पानी जो होता है जो नमक वाला होता है, खारा होता है? ओशियन। ओशियन वाटर इज सॉल्टी। ओके, इसके बाद है डैश आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस। कौन सी चीज है जो केवल विलेजेस में ज्यादातर विलेजेस में फाउंड की जाती है? तो वो होते हैं तालाब, मतलब पॉन्ड्स। पॉन्ड्स आर द मोस्टली फाउंड इन विलेजेस। तालाब जो होते हैं वो ज्यादातर विलेजेस में फाइंड किए जाते हैं। वाटर इज, तो यहाँ फिर से रीड करेंगे, वाटर इज ए नेचुरल थिंग। सेकंड है इंडियन ओशियन इज एट द बॉटम ऑफ इंडिया। थर्ड, rivers are flowing water bodies. Four, clouds came down as rain. Fifth, not all water on the earth is good for use. Sixth, snow on the mountain caps melts and flows to become rivers. Seventh, ocean water is salty. Eight, ponds are mostly found in villages. अब सी वाला क्वेश्चन देखिए। सी वाले क्वेश्चन में है गिव रीजन वाई। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस को पढ़ के आपको कारण बताना है कि ऐसा हमें क्यों करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे पहला वाला है, फर्स्ट वन, वी शुड यूज बकेट एंड मग इंस्टेड ऑफ शॉवर टू टेक बाथ। फर्स्ट वाले ऑप्शन का मतलब होता है कि हमें हमेशा बकेट और मग का इस्तेमाल करना चाहिए नहाने के लिए, ना कि शॉवर का। शॉवर से नहाना नहीं चाहिए, बल्कि बकेट और मग से नहाना चाहिए। क्यों नहाना चाहिए? बिकॉज, क्योंकि इससे पानी वेस्टेज नहीं होता। जब हम शॉवर से नहाते हैं तो पानी वेस्ट होता है, और बकेट और मग से नहाते हैं तो पानी वेस्ट नहीं होता। तो इसका ऑप्शन हम लिखेंगे इट डज नॉट वेस्ट वाटर, मतलब इससे पानी वेस्ट नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन है ओशियंस हैव प्लेंटी ऑफ वाटर बट वी कैन नॉट यूज इट इन आवर डेली लाइफ। ओशियंस मतलब समुद्र में बहुत सारा पानी होता है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल अपनी रोज की जिंदगी में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सेकंड ऑप्शन में है, तो इसका आंसर है क्योंकि उसका पानी बहुत ज्यादा खारा होता है, नमक वाला होता है। तो इसका आंसर है इट्स वाटर, ओशियंस वाटर इज सॉल्टी, क्योंकि ओशियन के पानी खारा होता है। थर्ड क्वेश्चन है वी शुड यूज एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। थर्ड ऑप्शन में हमें दिया है कि हमें पानी की हर बूंद का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बिकॉज वाटर इज प्रेशियस। वाटर बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। वाटर इज प्रेशियस। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है वी शुड नॉट वाटर प्लांट्स यूजिंग हॉस पाइप। हमें हॉस पाइप की मदद से
पेड़ों को पानी नहीं देना चाहिए। हॉस पाइप का मतलब होता है जो घर में हम पाइप इस्तेमाल करते हैं पानी डालने के लिए, या नली जिसको हम बोलते हैं उसे हम हॉस पाइप बोलते हैं इंग्लिश में। उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है। ठीक है, तो हमें इसके लिए इसका मतलब होता है इट वेस्ट वाटर। इसका मतलब होता है हॉर्स पाइप वेस्ट, हॉर्स पाइप वेस्ट वाटर। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं, गिव रीजन। इनको आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। फर्स्ट इज वी शुड यूज बकेट एंड मग इंस्टेड ऑफ शावर टू टेक बाथ। मतलब हमें बकेट और मग का इस्तेमाल करना चाहिए, शावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पानी वेस्ट नहीं होता, इट डज नॉट वेस्ट वाटर। सेकेंड इज ओशियन हैव प्लेंटी ऑफ वाटर बट वी कैन नॉट यूज इट इन अवर डेली लाइफ। मतलब समुद्र में बहुत सारा पानी होता है लेकिन हम उसका इस्तेमाल अपनी रोज की जिंदगी में नहीं कर सकते। इसका आंसर है ओशियंस वाटर इज सॉल्टी। ओशियन का पानी बहुत ज्यादा खारा होता है। थर्ड इज वी शुड यूज एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। मतलब हमें पानी की हर बूंद का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है बिकॉज वाटर इज प्रेशियस। पानी बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। Fourth is we should not use we should not water plants using the hose pipe. हॉस पाइप की मदद से प्लांट्स में पानी नहीं देना चाहिए, बिकॉज हॉस पाइप वेस्ट वाटर। हॉस पाइप की मदद से मतलब हॉस पाइप से पानी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, इसलिए हमें हॉस पाइप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 192 पे क्वेश्चन आंसर्स हम लोगों ने पहले ही राइट कर लिए थे। नाउ आई वैल्यू लाइफ। आई वैल्यू लाइफ मतलब जिंदगी में हमारे लिए। अब इसमें यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? इसमें दिया है वाटर पॉल्यूशन। मतलब पानी गंदा होता है, हम लोग पानी बहुत गंदा करते हैं, उसे वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। कैसे करते हैं? द वाटर इन आवर टैप्स कम फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स। हमारे नलों में पानी कहाँ से आता है? रिवर्स से और लेक्स से। फर्स्ट इट इज क्लीन्ड एंड स्टोर्ड इन वेरी बिग टैंक्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। पहले उस पानी को साफ किया जाता है और फिर उसे बड़े बड़ी टंकियों में, टैंक्स में फिल किया जाता है, और वो शहर में अलग अलग पार्ट्स में वो टंकियां, पानी की टंकियां बनी हुई होती है। Then it is supplied to the houses and other places through pipes and taps. और फिर उसके बाद में उस पाइप उसे अलग अलग घरों में पाइप और टैप्स की मदद से पहुंचाया जाता है। So next time if you dump garbage in any lake or river, आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप कभी भी किसी झील में या रिवर में, नदी में गंदगी डालते हैं, रिमेंबर दैट दिस वाटर विल कम बैक टू यू। तो याद रखिएगा कि यही गंदा पानी हम तक वापस आता है। वाई मेक दिस वाटर डर्टी? हमें इस पानी को गंदा क्यों करना चाहिए? इट इज होम टू मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स टू। हमें पानी को कभी गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही पानी जो होता है, इस पानी में बहुत से एनिमल्स, जानवर और पेड़ पौधे भी रहते हैं। ओके, सो दिस इज हियर योर लेसन कंप्लीट। हमने क्वेश्चन आंसर्स लिख लिए थे, हॉट्स भी लिख लिया है, और एक्टिविटी भी आपको होमवर्क के लिए दी थी। आई होप यू हैव ऑलरेडी डन। अगर नहीं करी है तो इसे भी आप कंप्लीट करिएगा। एक्टिविटी कॉर्नर में है कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर। आपके घर में न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स या जो भी आपके पास अदर पुरानी बुक्स या कॉपीज हैं, तो उसके अंदर से आप सोर्सेज ऑफ वाटर के फोटोज निकालिए एंड पेस्ट दैम इन योर नोटबुक। और अपनी नोटबुक में उन्हें पेस्ट कर लीजिए। राइट द नेम ऑफ ईच सोर्स ऑफ वाटर। आपको सभी सोर्स ऑफ वाटर के नेम भी लिखना है, एंड सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ देम। और सोर्स ऑफ वाटर के नेम लिखने के बाद में उनके बारे में एक एक लाइन भी लिखना है। सो दिस इज ऑल। यहाँ पर आपका लेसन नंबर 7 कंप्लीट होता है।